Hello students, let's start our chapter number 3 is fiber to fabric. In this chapter we will discuss about fiber in two types, plant fiber and animal fiber, then fabric, yarn, wrapping, knitting and spinning. So let's start. Paheli and Buzo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहली एंड बुजो ने अपने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज में विजेता हुए थे. दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स. वो बहुत एक्साइटेड थे एंड उन्होंने डिसाइड किया कि उनको जो प्राइज़ मिली है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ खरीदेंगे. व्हेन दे शो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल दे गोट कन्फ्यूज. उन्होंने जब वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल देखा तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेनेड दैट सम क्लोथ और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक. शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया कि सम क्लोथ्स आर कॉटन एंड सम आर सिंथेटिक. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल्स. वहाँ पे वुलन मफलर एंड शॉल्स भी था. देर वेर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल. वहाँ पे सिल्क साड़ी भी थी. पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. फाइनली उन्होंने वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी को खरीदा. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप पहली एंड बुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. वो क्लोथ शॉप की विज़िट के बाद पहली एंड बुजो ने नोटिस किया कि उनके आसपास कैसे फैब्रिक, वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक थे. दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. उन्होंने फाइंड किया कि उनके आसपास बेडशीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बने हुए थे. इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. इवन हमारी जो स्कूल बैग होती है वो भी वन काइंड ऑफ फैब्रिक से ही बनी होती है. दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरह से थ्रेड को हम नीडल में पास करते हैं. मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. यानी कि ज़्यादातर जो थ्रेड का जो एंड पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है थिन स्ट्रैंड, छोटे छोटे धागों में सेपरेट हो जाता है. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रूआउट द आइज ऑफ नीडल. इससे डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारी आइज को वो धागे को नीडल में पास करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. यानी कि हम जो देखो आप फिगर 3.3 में बताया गया है वो छोटे छोटे थ्रेड को, तो ये जो थ्रेड को हम देखते हैं वही उसको ही हम फाइबर बोलते हैं. फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. यानी कि सबसे पहले होता है फाइबर्स, देन फाइबर्स में से हम यान को बनाते हैं, देन यान में से हम फैब्रिक बनाते हैं. फैब्रिक यानी फाइबर यानी कि धागा, उसमें से यान बनाते हैं एंड यान में से फैब्रिक यानी कि कपड़ा. वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम. क्या आपको पता है कहाँ से फाइबर आता है? The fibers of some fabrics such as cotton, jute,
silk and wool are obtained from plant and animals. प्लांट एंड एनिमल्स में से हम कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल ये सारे फाइबर को हम ऑब्टेन करते हैं. दिस आर कॉल्ड अ नेचुरल फाइबर. इसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट और एनिमल में से हम ऑब्टेन करते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. कॉटन एंड जूट जो है वो प्लांट में से हम ऑब्टेन करते हैं. देन वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. एंड वूल एंड सिल्क जो है वो हम एनिमल में से कंज्यूम करते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिश ऑफ शिप और गुड. यानी कि वूल जो होता है वो हम एनिमल यानी कि कौन से एनिमल, शिप और गुड में से कंज्यूम करते हैं. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर और रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. वूल जो है वो हम रैबिट के हेयर में से, याक एंड कैमल में से भी कंज्यूम कर सकते हैं. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म. सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्कवर्म के थ्रू कंज्यूम करते हैं हम. For thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fabrics. That means हजारों वर्षों पहले फैब्रिक को बनाने के लिए नेचुरल फाइबर अवेलेबल था. इन द लास्ट 100 years or so, फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट obtained फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स. पिछले 100 साल से फैब्रिक को बनाने के लिए हम केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो हमें एनिमल और प्लांट में से हम ऑब्टेन नहीं करते. दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इसे ही हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पोलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. ये जो पोलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक जो है वो सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है. Where does this cotton wool come from? कॉटन वूल कहाँ से आता है? It is grow in the field. कॉटन जो है वो खेत में ग्रो होते हैं. कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन जो होते हैं उनको ग्रो करने में हमें ब्लैक सॉइल चाहिए एंड वार्म क्लाइमेट. Can you name some state of our country where cotton is grown? The fruit of cotton plant are about the size of a lemon. ये जो कॉटन प्लांट के ऊपर जो फ्रूट जैसा होता है उसे हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं. ये जो कॉटन बॉल्स जो होते हैं वो लेमन की साइज़ के होते हैं. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fiber can be seen. After maturing, balls जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. balls जब ओपन होते हैं तब उसमें से वो जो कवर्ड सीड्स होते हैं वो हम सीन कर पाते हैं. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? आपने कभी कॉटन फील्ड देखी है कि जब वो पिकिंग के लिए रेडी हो, ऐसे देखिए कभी? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो. पिकिंग के लिए जब रेडी होती है कॉटन की फील्ड तब वो कवर्ड विथ स्नो यानी कि पूरे फील्ड में बर्फ़ ही बर्फ़ है ऐसा लगता है हमें. फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. ये जो हम कॉटन को पिक करते हैं वो हम हमारे हैंड से करते हैं. फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. फाइबर्स जो होता है वो हम सीड्स में से सेपरेट करते हैं कॉम्बिंग के थ्रू. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. यानी कि इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं. गिनिंग दैट मीन्स रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स.
गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. दिस डे मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. गिनिंग हम अपने हैंड से भी करते हैं एंड कुछ मशीन भी होते हैं उसके थ्रू हम गिनिंग कर सकते हैं. फिगर 3.7 में गिनिंग ऑफ कॉटन की एक फिगर बताई गई है. वो अपने हाथ से करता है गिनिंग. देन जूट की बात करें तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट जो होता है वो जूट प्लांट का जो स्टेम होते हैं उसमें से हम ऑब्टेन करते हैं. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ये जो जूट को हम करते हैं कंज्यूम, बट वो कब कौन से टाइम में वो कल्टिवेट होता है तो रेनी सीजन में. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. हमारी कंट्री में ये जो जूट का जो मेनली ग्रोन कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट में होता है तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज. जूट प्लांट होते हैं वो हम जब उसमें से फ्लावरिंग स्टेज यानी कि उसमें से कुछ फ्लावर देखने को मिले तब फ्लावर उगने के टाइम पे हम उसको हार्वेस्ट करते हैं. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर immersed in water for a few days. The stem root and fiber are separated by hand. ये जो जूट में से हम ये जो जूट के प्लांट में से हम जूट को कंज्यूम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो हम स्टेम में से हमें वो मिलता है. तो जो जूट के प्लांट के जो स्टेम है उसको हम पानी में थोड़े दिन तक पानी में भिगो के रखेंगे तो वो क्या होगा, वो स्टेम सट जाएगा, रोट हो जाएगा. तो उसमें से हम इजीली फाइबर को सेपरेट अपने हाथ से इजीली फाइबर को सेपरेट कर सकते हैं. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarn. हाउ इट डन. यानी कि जो फाइबर्स जो होते हैं उसमें से फैब्रिक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं उनको हमें यार्न्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन उसके बाद ही हम फैब्रिक को कंज्यूम कर सकते हैं. फिगर 3.9 में मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन की एक पिक्चर बताई गई है. देन स्पिनिंग कॉटन यार्न. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. स्पिनिंग यानी कि हम जो फाइबर्स में से यार्न को बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इन दिस प्रोसेस यानी कि इस प्रोसेस में हमें जो कॉटन वूल के जो मास होते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे करके उनको ट्विस्ट करके हम फाइबर बनाते. देन दिस brings the fibers together to form a yarn. यानी कि ऐसे बहुत सारे फाइबर्स मिलके एक यार्न बन जाता है. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called a takli. Other hand operated device used for spinning is चरखा. फिगर 3.11 में ये एक फिगर बताई है, चरखा का एक पिक्चर बताया गया है, उससे ही हम स्पिनिंग कर सकते हैं. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. 1956 में गवर्नमेंट ने खादी को प्रमोट करने के लिए एक इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया है. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. यानी कि स्पिनिंग यार्न को हम जब स्पिनिंग से कंज्यूम करते हैं तो वो लार्ज स्केल यानी कि वो बड़ी जो मशीन होती है स्पिनिंग करने की
उसकी हेल्प से ही हम कंज्यूम करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। आफ्टर स्पिनिंग के बाद हम यार्न को फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3.5 Yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. यानी कि यहाँ पे बहुत सारे वेज है कि यार्न में से हम फैब्रिक को बना दें। तो द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। यानी कि ये जो टू प्रोसेस है, फर्स्ट इज़ वीविंग एंड सेकंड इज़ निटिंग, उससे ही हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज वीविंग की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि यार्न्स के जो टू सेट्स अरेंज करके हम टू सेट्स को हम इकट्ठे करके जो फैब्रिक बनाते हैं उसे वीविंग बोलते हैं। फिगर 3.12 में वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप पे कैसे वीविंग करते हैं वो बताए गए हैं। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of fabric is done on looms. ये जो फिगर 3.13 में हैंडलूम का बताया गया है उसी तरह से वीविंग करके भी हम फैब्रिक को बना सकते हैं। द लूम्स आर एदर हैंड्स ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। देन अदर प्रोसेस है वो knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. यानी कि फैब्रिक को बनाने के लिए हम यार्न में से फैब्रिक को बनाने के लिए हम निटिंग की प्रोसेस जो होती है उससे हम बनाते हैं। फिगर 3.14 में बताया है उसी तरह से। Have you ever pulled the yarn from a torn pair ऑफ सॉक्स? दैट मीन्स आपने कभी वो फटे हुए जो सॉक्स होते हैं उसमें से यार्न को खींच के बाहर निकाला है कभी? व्हाट हैपन? ऐसा करते हैं हम तो क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड एट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवेलेड। यानी कि जब वो जो फटा हुआ सॉक्स होता है उसमें से एक यार्न को हम खींच के बाहर निकालते हैं तो कंटिन्यूसली वो यार्न लंबा बाहर निकलता ही जाता है। Socks and many other clothing items are made of knitted fabric. यानी कि socks and other many clothing item made up of knitted fabric. Knitting is done by hand and also on machine. knitting की जो प्रोसेस है वो हम हाथ से भी कर सकते हैं एंड मशीन से भी कर सकते हैं। वीविंग एंड knitting आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग एंड knitting ये जो दोनों प्रोसेस है उससे वो डिफरेंट प्रोसेस है उससे ही हम फैब्रिक बनाने के लिए वो प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री देखें तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? दैट मीन्स आप वंडर हो गए ये सुन के कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो कौन से क्लोथ मटेरियल का यूज़ करते हैं। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। यानी कि ये जो एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे? बार्क यानी कि जो कोई पेड़ है उसका जो थड़ होता है उससे बार्क कहते हैं, तो उसकी छाल या फिर बिग लीव्स ट्री के जो लीव्स होते हैं उससे ही अपने आप को कवर करते हैं। देन एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स।
वो जो बार्क से अपने बॉडी को कवर करते हैं, देन बिग लीव्स से भी कवर करते हैं, एंड एनिमल्स स्किन से भी वो अपने बॉडी को कवर करते हैं, अपने आप को कवर करते हैं। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, ये सब ये हज़ारों वर्षों पहले हो रहा था। इसके बाद कुछ लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल हुए। दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मेट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने ग्रास को ट्विस्ट करके मैट और बास्केट बनाना सीखा। वाइन्स, एनिमल फ्लिस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, यानी कि जो एनिमल फ्लेश जो होती है, हेयर होते हैं, उसमें से जो हमें थ्रेड मिलते हैं वो ट्विस्टेड करके हम लॉन्ग स्ट्रैंड को बना सकते हैं। दिस वेयर वोवन इनटू फैब्रिक। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रे इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। ये जो गंगा जो रिवर थी उसके पास ही, उसके जो विस्तार था उसमें ही वो होता था। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स, यानी कि ये जो फ्लेक्स है वो भी एक नेचुरल फाइबर ही है जो हम प्लांट में से कंज्यूम करते हैं। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक्स। एंशिएंट टाइम में फ्लेक्स के जैसे कॉटन भी है वो हम नाइल जो रिवर जो है उसके पास हम कल्टिवेट उसे करते हैं एंड उसमें से हम फैब्रिक को बनाते हैं। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड। विथ द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिकिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ, यानी कि जो लोग हो, जो पहले के जो लोग थे वो स्टिकिंग स्टार्टेड करते फैब्रिक बनाने के लिए। स्टिक्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड turban is used as an unstitched piece of fabric. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing items. यानी कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, वैसे ही हमारी कंट्री में अलग अलग क्लोथ की वेराइटी आइटम हमें देखने को मिलती है। ये एक फ्लो चार्ट बताया गया है। कॉटन रोल्स, उसमें से गिनिंग की प्रोसेस होके फाइबर बनता है, देन स्पिनिंग की प्रोसेस होके यार्न बनता है, और यार्न की 2 प्रोसेस से हम फैब्रिक बनाते हैं। फर्स्ट इज निटिंग एंड देन सेकंड इज वीविंग। आई रिपीट दिस फ्लो चार्ट। तो कॉटन रोल्स जो होते हैं वो लेमन की साइज़ के होते हैं। उसको हम गिनिंग की प्रोसेस से पास करके फाइबर बनाते हैं, और फाइबर को हम स्पिनिंग की प्रोसेस से यार्न बनाते हैं, और यार्न को हम वेविंग या फिर निटिंग की प्रोसेस करके फैब्रिक को बनाते हैं। इस तरह से हमारा फैब्रिक बनता है। यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं: कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यार्न। ये सारे कीवर्ड्स हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए।